एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिंगरिंग टिप्स के बारे में। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ फोरप्ले पे इन्वॉल्व होते हो तो जाहिर सी बात है कि फोरप्ले एक ऐसा हिस्सा होता है, अगर आप उसमें अपनी जो पीएचडी है वो कर रखो तो फीमेल पार्टनर की जो सेटिस्फेक्शन होती है वो वहीं पे 80% कंप्लीट हो जाती है। फोरप्ले एक छोटा सा हिस्सा नहीं होता, बल्कि फोरप्ले के अंदर बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो फीमेल पार्टनर के स्टिमुलेशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ही आइडियल और क्रुशियल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फिंगरिंग की, तो ये फोरप्ले का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, जहाँ पे मेल पार्टनर बिना पेनिट्रेशन के ही फीमेल पार्टनर के जेनिटल एरिया को बहुत बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनको सेटिस्फेक्शन की तरफ एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। आज हम उसी फिंगरिंग के कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सही है और अगर आप कुछ गलती करते हो तो उसको कैसे आप सुधार सकते हो। फिंगरिंग और आपका जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन होता है उसमें यही फर्क है कि आप अपने प्राइवेट ऑर्गन की बजाय अपनी उंगली का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ध्यान रखें कि फीमेल पार्टनर गीली ज़रूर हो और उसके लिए थोड़ा बहुत उसके साथ किसिंग, हगिंग या फिर टचिंग, कडलिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इससे फीमेल पार्टनर बहुत बढ़िया तरीके से उत्तेजित होती है। आप ब्रेस्ट को बहुत बढ़िया तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हो। इससे भी फीमेल पार्टनर जो होते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से उत्तेजित होते हैं और इस दौरान उनका जो ल्यूब है वो भी पास होता है और जिससे फिंगरिंग करने में आसानी होती है। वहाँ पे जब आप इस चीज़ को इंसर्ट कर रहे हो, चाहे आप एक उंगली का इंसर्शन करो या फिर दो उंगली का इंसर्शन, डिपेंड ऑन के फीमेल पार्टनर का जो स्पेस है वो किस तरीके से, वो फिर किस तरीके से इलास्टिसिटी किस तरीके से मेंटेन्ड है, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों, फिंगरिंग के टाइम पे आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि फीमेल पार्टनर प्रॉपर वेट हो। वेटनेस से फिर वो स्मूथ हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, जिससे फिंगरिंग करना आसान हो जाता है। फीमेल को दर्द नहीं होता और बहुत बार कट लगने के चांसेस होते हैं। और इस बात का भी ध्यान रख के इस केस में ज़रूर बोलना चाहूँगी, वो है कि अब अगर आप फिंगरिंग के शौकीन हो, आपकी फीमेल पार्टनर है और आप इस चीज़ को बढ़िया तरीके से करते हो या फिर ट्राई करने का सोच रहे हो, तो अपने नाखून को बिल्कुल हटा दिया, यानी कि आपके थोड़े भी नाखून नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एरिया बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मतलब कि वो बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। तो थोड़े से भी कट से भी पत को बहुत बुरी तरीके से पेन हो सकती है। इसीलिए नाखून को पूरी तरीके से रिमूव करें, उसके बाद ही इस चीज़ को ट्राई करें। आप फिंगरिंग को जब ट्राई कर रहे हो तो ज़रूर कोशिश करें कि आपकी उंगली स्ट्रेट ना हो, क्योंकि फीमेल पार्टनर का जो इंटरनल एरिया होता है वो अपर डायरेक्शन में कर्व्ड होता है। तो इसीलिए जब आप इंसर्ट करते हो, आपका साइज जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग ही सेट हो जाता है। बट अगर आप फिंगरिंग को अपर डायरेक्शन में करते हो तो उस केस में फीमेल पार्टनर का जो जी स्पॉट होता है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टिमुलेट हो पाता है और इस केस में बहुत अच्छा होता है और आसान होता है फीमेल को सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाना। आप खुद फील करोगे कि उसकी जो एक्सप्रेशंस है वो बदलते रहेंगे। और ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें, शुरू में आप बिल्कुल स्पीडी ना हो। आपका जो स्पीड है वो शुरू में बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, धीरे धीरे आप उसके स्पीड को बढ़ा सकते हो। बहुत बार तो फीमेल को एक्सटर्नल पेनिट्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप उस तरीके से फिंगरिंग में एक्सपर्ट हो जाओ तो आप फिंगरिंग के दौरान ही फीमेल पार्टनर को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन दे सकते हो। तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखें। किसी भी मामले में ज़बरदस्ती आपके फीमेल पार्टनर को सुख देने की बजाय और दुख के तरफ धकेल देगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे वीडियोस वगैरह देखते हो जहाँ पे आप देखते हो कि वो अपने हाथ को ही अंदर डाल देते हैं। आपकी फीमेल पार्टनर का अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक या दो उंगली को ही अपने अंदर ले सकती है। तो इसीलिए आप कंफर्ट के हिसाब से ही आगे बढ़े। पहले एक उंगली को ट्राई करें, फिर आप दो उंगली को ट्राई करें। अगर वो कंफर्टेबल है तो ही तीन उंगली को ट्राई करें, अदरवाइज आप वहीं पे स्टॉप हो जाए। अगर आप किसी भी मामले में उसको फोर्स करोगे तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको दर्द देगा और फिर आगे जाके आप इस चीज़ को कभी ट्राई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपके फीमेल पार्टनर दोनों ही इस चीज़ को मज़े के साथ ले। इसीलिए कंफर्ट बहुत और कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, पेनिट्रेशन से पहले ही जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर पेनिट्रेशन क्या होता है, थोड़ा बहुत जो भी हो, इजैकुलेशन होना ना भी होना, इसके बाद फीमेल पार्टनर की जो फीलिंग्स होती है वो उस तरीके से नहीं होती।
पेनिट्रेशन को आप हमेशा क्लाइमेक्स के लिए छोड़ दें, चाहे वो 1 मिनट का हो या 5 मिनट का हो, और उसके बाद आप पेनिट्रेशन के लिए आगे बढ़े। बहुत बार ऐसा होता है कि मेल पार्टनर को बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर मेल पार्टनर को बहुत जल्दी ढीला भी पड़ जाता है, बहुत बार कभी कभी ढीला पड़ जाता है, या फिर वो ख़त्म ही नहीं कर पाते, शुरू में ऐसा होता है। तो उस केस में फिंगरिंग उनको काफ़ी मदद कर सकता है कि हर बार वो अपने फीमेल पार्टनर को प्रॉपर संतुष्ट कर सके। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपको कभी कभी ढीला पड़ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको अपनी श्रिंकेज की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बहुत अर्ली डिस्चार्ज में भी आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो, तो आप मेंश्योर मसाज ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है जो बहुत अच्छी तरीके से, पहली बात कि आपके इरेक्शन को बरकरार रखने में मदद करता है। जो मसल्स होते हैं, आपके जो स्पॉन्ज टिश्यूज़ होता है, आपके जो वेन्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उसको रिपेयर करता है, स्टेम सेल्स को जनरेट करता है, जिससे बहुत बढ़िया तरीके से डैमेज रिपेयर होती है। इसके अलावा ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, केसर, जायफल, विटरगिर ऑयल, श्रीगोपाल ऑयल, लौंग ऑयल और जिंजर ऑयल मौजूद है, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपके प्राइवेट ऑर्गन के हेल्थ को मजबूत बनाता है, श्रिंकेज के प्रॉब्लम को रोकने में मदद करता है, इरेक्शन को मजबूत करने में, इंप्रूव करने में मदद करता है, और आपके प्राइवेट ऑर्गन के हेल्थ को भी प्रमोट करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। जीपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, और इसको यूज़ करने का भी कोई झंझट नहीं है। सिर्फ 2-3 बूंद अपने हाथों में लेके रेगुलर इससे अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश करो और रिजल्ट आप खुद ही देखोगे। सो हरी अप। दोस्तों, सिर्फ पुरुष ही नहीं, बहुत सारे महिलाएं भी ऐसे होते हैं जो सेल्फ फिंगरिंग के जरिए अपने आप को सेटिस्फेक्शन देते हैं, और ये भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार साबित होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो एक एक्स्ट्रा स्टेप को अपने प्राइवेट लाइफ में इंक्लूड करना, या फिर आप एंथू को बढ़ाना चाहते हो, आप कुछ बोर्डम को हटा के कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटल के तौर पर ट्राई करना चाहते हो, तो आप ज़रूर फिंगरिंग को ट्राई करो। रोज़ाना सही, कभी कभार भी अगर आप करोगे तो आपकी फीमेल पार्टनर को संतुष्टि मिलने में आसानी होती है। एक्स्ट्रा बेस पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करने से एंथुसियाज्म बढ़ता है, बोल्डनेस हटती है, जिससे सेक्स लाइफ भी काफ़ी अच्छी तरीके से प्रमोट होती है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करें अगर आप चाहते हो फिंगरिंग को ट्राई करना या फिर इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।